लोकसभा खंडवा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के समर्थन में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री विधायक श्री सचिन यादव के द्वारा सनावद में इस्लामपुरा चौराहा मिर्जा मोहल्ला पीपल चौक में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा की कथनी करनी में बहुत अंतर है, वह जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। नरेंद्र भाई आपके क्षेत्र के स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल के भतीजे हैं, जिनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय पटेल साहब ने विधायक सांसद रहते हुए इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, जिसे आप सब भली भांति जानते हैं। विधायक सचिन यादव जी इस्लामपुरा से लेकर पीपल चौक तक पैदल जनसंपर्क कर आम जनता को कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के समर्थन में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने दाना बाजार में जैन मंदिर, श्री राम पंचायती मंदिर और बावड़ी मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की जनता के सुख समृद्धि की कामना की। उसके उपरांत कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने अपने दायित्व के बारे में बताया। इस दौरान कुछ भाजपा के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारत संवाद से सुधीर बैसवाल की रिपोर्ट। आज के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में हमारे साथ पधारे समस्त हमारे साथीगण, यहाँ पर उपस्थित स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल साहब के सभी सम्मानित साथीगण, नौजवान दोस्तों और जहां तक भी आवाज जारी है मेरी सभी सम्मानित पूजनीय माताएं बहनों, साथियों, वैसे यहाँ बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे उम्मीदवार हैं आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, उनको आप सभी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत करीबी से जानते हैं। उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार हैं और जिस प्रकार से आज हम नुक्कड़ सभा का ले रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में जो वादा खिलाफी हुई है, जिस प्रकार से लगातार जब चुनाव आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों वादे देश की जनता के साथ में किए हैं, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। आपने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद देश के जो नौजवान हैं उनके लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम किया जाएगा। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद माता बहनों के खातों में 3,000 रुपए डालने की बात की जाएगी। आपने कहा था कि किसान का गेहूं 27 रुपए में खरीदने का काम किया जाएगा। आपने कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी करने का काम किया जाएगा, लेकिन एक भी वादे को इस सरकार ने पूरा नहीं किया है और इसी के कारण आज जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत भारी आक्रोश है और सब लोग 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अपना मत का इस्तेमाल करके ऐसे वादा खिलाफी करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम देश की जनता करेगी। जो संविधान बदलने के लिए भाजपा से नेताओं का बयान आ रहा है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, निश्चित रूप से इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, ना इनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है और ना ही देश के संविधान में विश्वास है। अनेकों अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों ने, यहाँ तक कि उनके सांसद, मंत्री, विधायक, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करी है कि जो 400 पार का नारा है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, वो सरकार बनने के बाद 400 पार करने के बाद देश का संविधान बदलने का काम करेंगे और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम वो लोग